इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। माफिया किंग की लाडो पार्ट। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि एनसी अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सही वक्त पर राघव ने उसे बचा लिया। अब आगे जब एनसी ने कहा कि उसे पता है कि अयान उससे प्यार नहीं करता, ये सुनने के बाद आरव और विवान हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, लेकिन राघव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके चेहरे के भाव सामान्य थे, तो वहीं आरव और विवान के चेहरे पर कई सवाल नजर आ रहे थे। एनसी की बातें सुनने के बाद आरव अपनी चेहरे पर कठोरता बरकरार रखते हुए कहता है, आंसू अब ये क्या है? तुम हर बार कहती हो कि अयान के पास नहीं जाओगी, लेकिन फिर तुम उसी के पास जाते हो। विवान आरव की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, आरव सही कह रहा है। तुम्हें जब भी हम उस अयान की सच्चाई दिखाते हैं तब तक ही हमारी बातों पर भरोसा करती हो, जब तक उस अयान से ना मिल लो। अभी तुम हमारे सामने कह रही हो कि तुम जानती हो कि अयान तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन अगर वो तुम्हारे सामने आ गया तो फिर तुम्हारा पागलपन शुरू हो जाएगा। उसके लिए तुम फिर चले जाओगी उसके पास। राघव एकटक एनसी का चेहरा देखते हुए कहता है, नहीं जाएगी। राघव के कहे शब्द सुन उन्हें कुछ समझ नहीं आता और एनसी अपनी नम आंखों से राघव को देखने लगती है, तो राघव उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहता है, नहीं जाओगी ना इस बार आंसू तुम? राघव की बातें सुन एनसी फुट फुट कर रोने लगती है, तो राघव झट से एनसी को गले लगा लेता है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, क्या बच्चा, क्यों किया तुमने ऐसा? एनसी रोते हुए कहती है, सॉरी भैया, मैं डर गई थी। आरव और विवान को कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब चल क्या रहा है। आरव उससे जब रहा नहीं जाता तो वो कहता है, भाई ये सब क्या हो रहा है और क्या किया आंसू ने? राघव आंसू को खुद से दूर करता है और विवान और आरव की तरफ देखकर कहता है, आंसू अयान से प्यार नहीं करती है। विवान एक नज़र एनसी को देखकर कहता है, भाई आप कह क्या रहे हो? आंसू अयान से प्यार नहीं करती, लेकिन हम लोगों तो 3 महीने से देख रहे हैं ये उसके लिए पागल है, और अगर ये उससे प्यार नहीं करती तो वह सब क्या है? आरव भाई सही कर रहे हैं, हमने देखा है इस लड़की का पागलपन उस अयान के लिए। राघव उस एक गहरी सांस लेकर अयानसी का फ़ोन चालू कर उसकी तरफ बढ़ा देता है, जिसमें अयानसी और अयान का चैट था। उस चैट को पढ़ने के बाद आरव और विवान दोनों की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। राघव, अगर मैं ये चैट नहीं पढ़ता तो हमारी प्रिंसेस तो हमें सच बताती ही नहीं। अयानसी रोते हुए कहती है, सॉरी भैया। राघव अयानसी का चेहरा अपने हाथों में थाम प्यार से कहता है, आंसू बेटे, जब तुम्हें पता था कि अयान सही नहीं है, तुम उसकी सच्चाई जान चुकी थी, तो फिर उसके छोड़ क्यों नहीं देती? आरव, तुम्हें उसकी सच्चाई कब पता चली? एनसी वो वक्त याद करने लगती है जब उसे अयान की सच्चाई पता चली थी। वो उस वक्त को रोते हुए बताने लगती है। फ्लैशबैक, अयान के वीडियो वाले हादसे की कुछ दिन तक एनसी उससे बातें नहीं करती, लेकिन उससे अयान के बहिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उससे अयान से मिलने का मन करता है। उसे अयान का घर देखा था, क्योंकि अपने घर को अयान ने ही उसे दिखाया था, और वो एक बार स्कूल की छुट्टी कर उसके साथ उसके घर जा चुकी थी। आयांशी स्कूल के लिए रेडी हो घर से निकलती है, और जैसे ड्राइवर उसे छोड़कर जाता है, वो एक कैब लेकर वहाँ से अयान के घर की तरफ चली जाती है। हालांकि वो पहली बार अकेले जा रही थी तो उसे डर भी लग रहा था। कुछ देर में कैब एक बंगले के सामने रुकती है। वो कैब वाले को पैसे दे सीधा बंगले के अंदर चली जाती है। किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था। आयांशी सीधा अयान के कमरे की तरफ चली जाती है, लेकिन अंदर से आती आवाज़ों को सुन कदम वहीं रुक जाते हैं। उसकी हिम्मत नहीं होती कि दरवाजे खोल देखे। इस वक्त आयांशी की आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसने अयान और उसके साथ मौजूद एक आदमी की बातें सुन ली थी, और वो आदमी कोई और नहीं रॉकी था। रॉकी भाई, अब तो वो आयांशी आपसे बात नहीं कर रहेगी, क्योंकि उसके भाइयों ने उसे स्कूल दिखा दिया। रॉकी की बातें सुन अयान हंसते हुए कहता है, वो पागल लड़की मेरे प्यार में पागल है। मैं फिर उसे कुछ ऐसा कह दूंगा जिससे वो फिर मेरी बातों में आकर अपने भाइयों के खिलाफ हो जाएगी, और मैं तब उसके भाइयों से बदला लूँगा। रॉकी भाई, आप
को कभी उस लड़की से प्यार नहीं हुआ क्या अयान? वो लड़की मेरे लिए बस मेरे बदला पूरा करने का जरिया है। ये सब सुनने के बाद आयंसी रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। एंड आयंसी रोते हुए कहती है, मैंने अयान को कहा कि मुझे उसके बारे में सब पता चल गया है, तो उसने कहा ठीक है दोबारा कॉल मत करना, लेकिन मैं अयान से बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। आरव की गहरी सांस लेकर कहता है, अब हम लोग तुम्हें क्या ही कहें, तुम उस अयान के प्यार में पागल हो चुकी हो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। आयंसी सिसकते हुए कहती है, जानती हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं करती हूँ ना। राघव का हाथ पकड़, भैया मैं अयान से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे नहीं भूल पा रही हूँ, आप समझ रहे हो ना। राघव अपना हाथ आयंसी के हाथों से खींच लेता है। ये देखा आयंसी मायूस हो जाती है। उसे लगता है राघव उसकी बात नहीं समझ रहा। तभी राघव उसके गले लगा, उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, बच्चा कल तुम्हारे एग्ज़ाम है ना, पढ़ाई कर लिया तुमने? आयंसी राघव से दूर होकर कहती है, हाँ कर लिया पढ़ाई। राघव मुस्कुराकर कहता है, गुड गर्ल। एक गहरी सांस लेकर, अयान को भूल जाओ बच्चा, वो तुम्हारे लिए कभी सही नहीं था। प्यार उससे किया जाता है जो हमारे से प्यार करे, ना कि उससे जो हमारा इस्तेमाल करे। विवान भाई सही कर रहे हैं। और रही बात प्यार की, तो तुम्हें उस अयान से प्यार नहीं, बस आकर्षण हुआ था। आरव उसके पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, आंसू जिंदगी किसी को दोबारा मौका नहीं देती, तुम्हें दिया है, उसे खुलकर जियो। अयान जैसे लड़कों के पीछे ज़िंदगी बात मत करो। आयंसी अपने आंसू पोंछकर कहती है, ओके भैया, अब मैं अयन से बिल्कुल बात नहीं करूंगी और आप लोगों की बातें हमेशा मानूंगी। आयंसी की बातें सुन सबके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। वो लोग उससे गुड नाइट बोल और उसका फ़ोन उसे देकर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद आयंसी अपने फ़ोन में अयन का नंबर ब्लॉक कर के उसका नंबर डिलीट कर देती है और ये सब करते हुए उसके चेहरे पर दुख के भाव नहीं बल्कि खुशी थी। नंबर ब्लॉक करने के बाद आयंसी खुशी खुशी आराम से सुकून की नींद सो जाती है। शायद अब उसे सच में पता चल चुका था कि उसके और अयान के बीच जो था वो प्यार नहीं, बस आकर्षण था। सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सिया सबको बेमन से नाश्ता परोस रही थी। राघव का ध्यान काफ़ी देर से सिया की पर था। वो उसकी सूजी हुई आंखें देख समझ गया था कि सिया पूरी रात सोई नहीं है। अभी तक किसी ने भी कुछ नहीं कहा था। इस वक्त वहाँ का माहौल काफ़ी शांत था। सिया सबको नाश्ता परोसने जाने वाली होती है। तभी राघव कहता है, कहाँ जा रही हो, नाश्ता नहीं करना? राघव का इतना कहना ही सिया के गुस्से को हवा देने के लिए काफ़ी था। वो राघव की तरफ देखकर गुस्से में कहती है, यहाँ मेरी बच्ची रात से कमरे में बंद है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ बैठकर नाश्ता करूँ? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आंसू छोटी बच्ची है, हम उसे प्यार से भी समझाते तो वो समझ जाती, उसके साथ सख्ती बरतने की ज़रूरत नहीं थी। ये सब बोलते हुए सिया का गला रुंध जाता है। तभी उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज़ आती है, मम्मा। ये आवाज़ सुन सिया झट से अपने सामने देखती है जहाँ आयंसी स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ी थी। इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान थी और उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था। उसने अपने लंबे बालों की सिर्फ पौनी कर रखा था। इस वक्त आयंसी बहुत प्यारी लग रही थी। वो झट से सिया के पास उसके गले लग बहुत मासूमियत से कहती, मम्मा भूख लगी है। सिया एक नज़र आयंसी को देखती है, फिर राघव को देखती है जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। आयंसी जल्दी से जाकर राघव के गले लग जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग भैया। राघव मुस्कुराकर कहता है, गुड मॉर्निंग बच्चा। आयंसी राघव के बगल जाकर बैठ जाती है और सिया उसके प्लेट में नाश्ता लगा देती है। राघव प्यार से उसे खिलाने लगता है। तानी आयंसी को देख कहती है, आंसू तुम स्कूल जा रही हो तो तुम्हारे बैग कहाँ है? आयंसी खाते हुए कहती है, आज एग्ज़ाम है भाभी। तानी अपनी सर पर चपेट लगाकर कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि आज तुम्हारे एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम के बाद तो फिर छुट्टी और उसके बाद तुम 11th में चले जाओगी। आयंसी हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, हाँ भाभी, एग्ज़ाम के बाद छुट्टी, हम लोग ना छुट्टी में घूमने जाएंगे। ये सब आयंसी बहुत खुश होते हुए कहती है। सब सिया कहती है, हम लोग घूमने के बाद में जाएंगे, पहले अच्छे से एग्ज़ाम दे देना। आयंसी मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी झपकाते हुए कहती है, मम्मा मैं तो हमेशा फास्ट आती हूँ ना। आरो अब हम लोग पिकनिक मनाने जाएंगे क्योंकि बहुत काम सारा है, जिस कारण ट्रिप पे नहीं जा सकते विवान। हाँ बिल्कुल, बहुत मज़ा आएगा। राघव सबको एक नज़र देख कहता है, पिकनिक बाद में जाना, पहले आंसू को स्कूल लेकर जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। सभी नाश्ता कर अपने अपने
निकलने वाले होते हैं तभी एनसी राघव का हाथ पकड़ कर कहती है, मुझे ड्राइवर अंकल के साथ नहीं, आप लोगों के साथ जाना है। राघव मुस्कुराकर कहता है, ठीक है चलो। एनसी खुशी से झंकते हुए कहती है, राघव का हाथ पकड़ कहती है, भैया जल्दी चलो। आज एनसी को पहले की तरह फिर से खुश देख सबको बहुत अच्छा लगता है। कुछ ही देर में वो लोग घर से निकल जाते हैं। सिया उसे जाते देख कहती है, मेरी बच्ची हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे, उसे किसी की भी नज़र ना लगे। तानी सिया की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, जब तक उसके तीनों भाई उसके साथ हैं उसे कभी किसी की बुरी नज़र नहीं लग पाएगी। नज़र लगाने वाली को अफसोस होगा कि उसने क्यों तीनों डेविल की बहन को नज़र लगाया है। ये बोल वो हंसने लगती है और उसके साथ साथ सिया भी। फिर वो दोनों किचन में चले जाते हैं। कार में राघव अपने लैपटॉप में काम कर रहा था और बाकी के तीनों अपने फ़ोन में लगे हुए थे। एनसी राघव और विवान के बीच बैठी थी और आरव आगे बैठा था। एनसी अपने फ़ोन में डोरेमन देख रही थी तो विवान उसके सर पर हाथ हल्का सा चपेट मारकर कहता है, एग्ज़ाम है ना, तू यहाँ डोरेमन देख रही है, तेरा डोरेमन नहीं आने वाला एग्ज़ाम देने। एनसी अपनी बड़ी बड़ी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए कहती है, अगर डोरेमन होता तो कितना अच्छा होता, वो गैजेट देता तो मैं एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ता। एनसी की इतनी बड़ी यारी बातें सुन उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राघव अपना लैपटॉप बंद कर एनसी के बालों पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, ऐसा नहीं होता गुड़िया, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी फिर कुछ नहीं बन पाओगी विवान। वैसे आंसू, तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है? एनसी एक नज़र राघव को और विवान को देखती है, फिर खुश होकर कहती है, मुझे ना एक्ट्रेस बनना है। उसे खुश देख उनके तीनों भाई भी खुश होते हैं और राघव प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, मेरी गुड़िया को एक्ट्रेस बनना है। एनसी झट से हाँ में सर हिलाती है तो राघव उसकी तरफ देखकर कहता है, अरे वाह आंसू, तुम्हें एक्ट्रेस बनना है, वरना मुझे तो लगा था तुम ज़्यादा विवान भाई के साथ रहती हो तो उन्हीं की तरह डॉक्टर बनना है। इतना बोल आरव हंसने लगता है तो विवान उसको घूरकर देखते हुए कहता है, ज़्यादा बतीसी मत दिखा वरना दांत तोड़ दूंगा। आरव झट से अपना मुंह बंद कर लेता है। एनसी मासूमियत से राघव की तरफ देखकर अपनी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए कहती है, भैया मुझे एक्ट्रेस बनना है, मैं बनूंगी ना। राघव प्यार से उसके चेहरे को थाम कर कहता है, ज़रूर बनोगी, जब तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं खुद तुम्हें लॉन्च करूँगा। राघव का माफिया और बिजनेस के अलावा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काफ़ी नाम है। अब तक उसने न जाने कितने नए चेहरे को लॉन्च करा है जो अब आसमान छूते हैं। राघव की बात सुनते ही एनसी की आंखों में एक चमक आ जाती है। वो झट से राघव के गले लगा लेती है और कहती है, आई लव यू भैया, आप वर्ल्ड के बेस्ट भैया हो। आरव और विवान एक साथ कहते हैं, और हम। एनसी राघव के दूर उन्हें देख कहती है, आप दोनों भी बहुत अच्छे भैया हो। राघव की कार एक बड़े से स्कूल के सामने आकर रुकती है। ये एक कॉन्वेंट स्कूल था जहाँ का ट्रस्टी और मालिक खुद राघव था। इसी कारण राघव ने एनसी को लंदन से वापस आने के बाद इस स्कूल में एडमिशन दिला दिया। लेकिन अब तक किसी को भी पता नहीं था कि एनसी है कौन। क्योंकि राघव ने उसकी पहचान पूरी तरह से छुपा कर रखी थी। कार में एनसी झट से राघव को गले लगा कहती है, भैया बाय भैया। राघव भी उससे अपने गले से लगा प्यार से कहता है, बाय गुड़िया, अच्छे से एग्ज़ाम देना। विवान आंसू, आज लास्ट एग्ज़ाम है ना, कल तो फेयरवेल है, तब तुम वहाँ वापस आओगी तो एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। विवान की बातें सुन एनसी खुद से चहकते हुए कहती है, वाह भैया, कौन सा सरप्राइज़ बताओ ना। एनसी की उत्सुकता देख सभी मुस्कुराने लगते हैं। विमान एनसी की बातें सुन कहता है, जब आओगी तब मिल जाएगा सरप्राइज। एनसी मासूमियत से अपने होठों का पाउट बना कहती है, ओके। इस वक्त एनसी बहुत प्यारी लग रही थी। आरव एनसी को देख कहता है, आंसू, एग्ज़ाम देने का इरादा है या नहीं, या फिर तुम्हारे बदले विवान भाई एग्ज़ाम देंगे? वैसे भी वो साइंस में टॉपर थे। इतना बोल हंसने लगता है तो वहीं विवान उसे घूरकर देखते हुए कहता है, तू चुप कर। एनसी उन्हें जल्दी से बाय कहकर जल्दी से गाड़ी उतर कर स्कूल के अंदर चली जाती है। एनसी का स्कूल में कोई फ्रेंड नहीं था और वो जल्द ही अब किसी से बात भी नहीं करती थी क्योंकि उसके भाइयों ने उसे किसी भी अनजान से बात करने से मना किया था। एनसी सीधा अपने क्लासरूम में चली जाती है। एनसी के रूम
के अंदर जाते ही सब लड़के उसे प्यार से निहारने लगते हैं, क्योंकि आयंसी बहुत प्यारी थी और काफ़ी खूबसूरत भी। ऐसा लगता था भगवान ने दुनिया भर की मासूमियत सिर्फ उनसे ही दी है। लड़के तो उसे प्यार से निहार रहे थे, लेकिन लड़कियां के चेहरे पर जलन के भाव साफ साफ नज़र आ रहे थे। जलन इसलिए क्योंकि आयंसी हद से ज़्यादा खूबसूरत थी और लड़के सिर्फ आयंसी को ही देखते थे। आयंसी के आने के बाद उन्हें कोई पूछता भी नहीं था। तभी सभी अपने सीट पर बैठे थे, तभी वहाँ एक 40-45 की उम्र का आदमी अपने हाथों में पेपर लेकर आता है। वो टेबल पर पेपर रखता है। उसे देख सब लड़कियां अपने कपड़े ठीक करने लगती है। वो आदमी एक टीचर था जो एग्ज़ाम लेने आया था, लेकिन उसके चेहरे लड़कियों पर ही थी। वो लड़कियों की हर तरह तार रहा था। तभी उसकी नज़र आयंसी पर ठहर जाती। आयंसी को देख उस टीचर की आंखों में हवस साफ साफ नज़र आ रही थी। वो उसे ऊपर से नीचे अपनी ललचाई नज़रों से देखने लगता है। कुछ ही देर में टीचर सभी के पेपर बांटने लगते हैं, लेकिन जब वो आयंसी के पास पेपर लेकर जाता है तो वो जानबूझकर उसके हाथों को छूता है। उस टीचर के छूने से आयंसी को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। सभी बच्चे एग्ज़ाम देने लगते हैं और आयंसी भी अपना चेहरा नीचे कर अपने पेपर में व्यस्त थी, लेकिन वो टीचर आयंसी को ऊपर से नीचे तक घूर कर देख रहा था। आयंसी को अपनी ऊपर किसी की नज़रें महसूस होती है, लेकिन वो अपना सर उठाकर ऊपर नहीं देखती। इस वक्त उसे बहुत घबराहट हो रही थी। घबराहट के कारण लिखते लिखते उसके कलम नीचे गिर जाते हैं। वो झुककर अब पेन उठाने लगती है। तभी वो टीचर उसके बेंच के पास आकर कड़क आवाज में कहता है, क्या कर रही हो? कोई पर्ची निकाल रही हो क्या? सर के ऐसे बोलने से आयंसी झट से खड़े हो जाती है और उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। टीचर आयंसी को ऊपर से नीचे तक अपनी हवस भरी नज़रों से देखने लगता है। टीचर की गंदी नज़रें खुद पर महसूस कर आयंसी को बहुत असहज महसूस हो रहा था। वो कसकर अपनी स्कर्ट को मुट्ठियों में भींच लेती है और नज़रें नीचे कर लड़खड़ाते हुए कहती है, नहीं सर, मैं पर्ची नहीं निकाल रही थी। टीचर बस आयंसी के पास जाने का मौका तलाश कर रहा था और जब आयंसी का पेन नीचे गिरा तब उसे मौका मिल गया। आयंसी की बातें सुन वो टीचर कहता है, मुझे पता है तुम्हारी जैसी लड़कियां का जो पढ़ाई तो करती नहीं, बस पर्ची लेकर पास होने आ जाती है। बताओ कहाँ है पर्ची? ये बोल वो सर आयंसी के कमर बाजुओं पर हाथ फेरने लगता है। आयंसी को उसके छूने से बहुत घिन आ रही थी। उस टीचर के ऐसे छूने से और क्लास में सबके सामने ऐसे बोलने से उसकी आंखें नम हो जाती है। वो अपना चेहरा नीचे किए सिसकने लगती है और पूरी क्लास बस आयंसी को देख रही थी। सर आयंसी से कहते हैं, चलो अपने कपड़े खोलो, मुझे देखना है तुम्हारे पर कितने पर्ची छुपाए हैं। सर की बातें सुन जहाँ पूरी क्लास शॉक्ड थी, वहीं आयंसी उन्हें गुस्से में से देख कहती है, आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ? टीचर आयंसी को ऊपर से नीचे देख कर तिरछा मुस्कुराकर कहता है, क्यों, किसी नेता की बेटी हो या किसी माफिया की बहन? इतना बोल वो हंसने लगता है और उसके साथ क्लास में कुछ बच्चे भी। सबको खुद पर हंसता देख आयंसी को बहुत बुरा लगता है। तभी क्लास में एक कड़क आवाज़ गूंजती है, क्या हो रहा है ये सब? उस आवाज़ को सुन सब शांत हो जाते हैं और अपना एग्ज़ाम देने लगते हैं, क्योंकि ये आवाज़ किसी और की नहीं प्रिंसिपल की थी। प्रिंसिपल को देख वो टीचर भी सीधा खड़ा हो जाता है, लेकिन आयंसी अभी भी सिसक रही थी। प्रिंसिपल चलकर टीचर के पास आते हैं और एक नज़र आयंसी को देख कहते हैं, क्या हो रहा है ये सब? प्रिंसिपल का सवाल सुन टीचर सफ़ेद झूठ बोल कहता है, ये लड़की पर्ची लेकर आई है और जब मैंने पर्ची फेंकने को कहा तो ये मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। टीचर की बात सुन आयंसी सिसकते हुए कहती है, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं मेरे भैया को सब बता दूं। आयंसी की बातें सुन प्रिंसिपल के माथे पर पसीने आने लगते हैं, क्योंकि वो राघव को बहुत अच्छे से जानता है और अगर राघव को आयंसी के रोने की बात पता चली तो वो प्रिंसिपल को छोड़ेंगे नहीं। ये प्रिंसिपल घबराते हुए कहता है, अरे इतनी सी बात पर भैया को क्यों तकलीफ देना, आप आराम से एग्जाम दो। टीचर को गुस्से से देख, अगर अब तुम्हारी वजह से ये रोई तो तुम्हारी दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। इतना बोल प्रिंसिपल चले जाते हैं और आयंसी चुपचाप बैठकर एग्जाम देने लगती है, लेकिन टीचर की आंखों में आयंसी के लिए बेहिसाब गुस्सा था। गुस्से इसलिए कि आयंसी की वजह से उस नौकरी जाते जाते बची। इस वक्त वो अपने मन में आयंसी की से बदला लेने का सोच रहा था। अब ये टीचर क्या करने वाला है? इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। शाम का वक्त था और आयंसी इस वक्त घर आ चुकी थी। उसने स्कूल में जा भी हुआ उस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। सभी लोग इस वक्त हॉल में एक साथ बैठे थे।
बस सिया और तानी किचन में नाश्ता बना रहे थे। आयंसी सोफे पर लेटकर फ़ोन में वीडियो देख रही थी। आयंसी ने शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहन रखा था और लंबे बालों का पोनी किया हुआ था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। वीडियो देख होते हुए अजीब अजीब चेहरा बना रही भी उसके दिमाग में कुछ आता है। वो झट से उठकर बैठ जाती है और विवान की तरफ देखकर कहती है, भैया मेरा सरप्राइज़। विवान जो अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था, आयंसी की बातें सुना, उसका ध्यान आयंसी पर जाता है जो उत्सुकता से उसे ही देख रही थी। आयंसी की उत्सुकता देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। विवान कहता है, कल शाम फेयरवेल पार्टी है ना, फेयरवेल पार्टी की ड्रेस, सैंडल, सारी चीज़ें तुम्हारे कमरे में रखवा दी है गई है। ये सुनने ही आयंसी खुशी से उछलते हुए कहती है, सच्ची? विवान मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाता है और आयंसी जाकर राघव के गोद में बैठ उसके गले में अपनी बाहें लपेटे हुए मुस्कुराकर कहती है, भैया कल आप जाओगे मुझे छोड़ने, फिर उदास होकर। आप लोगों को पता है मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। आयंसी को उदास देख आरव झट से कहता है, अरे आंसू, इसमें उदास होने वाली क्या ज़रूरत है? तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है तो क्या हुआ? जब तुम हीरोइन बन जाओगी तब तुम्हारे करोड़ों फैंस होंगे, तब सब ऑटोग्राफ मांगेंगे तुमसे। ये सुन आयंसी अपनी बड़ी बड़ी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए कहती है, सच्ची भैया? आरव मुस्कुराकर कहता है, मुच्ची गुड़िया। लेकिन आप लोगों मेरे साथ चलोगे कल? आयंसी बहुत उम्मीद से सबकी तरफ देखती है और उसके अपनी तरफ देखते देख राघव उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, बच्चा तुम पार्टी में जाना, अगर अच्छा ना लगे तो हमें कॉल कर देना, हम लोग आ जाएंगे। आयंसी हाँ में सर हिलाती है, फिर सिया को आवाज़ देते हुए कहती है, मम्मा भूख लगी है। सिया और तानी किचन से आती और सिया मुस्कुराकर कहती है, ला रही हूँ गुड़िया। फिर वो आयंसी को नूडल्स की प्लेट दे देती है, जिसे देख आयंसी की आंखों में चमक आ जाती है। वो जैसे नूडल्स खाने होती है तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, लिटिल प्रिंसेस। इस आवाज़ को सुन आयंसी के हाथ रुक जाते हैं। वो सामने देखती है जहाँ अयान खड़ा था। अयान को देख सबकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और आयंसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आयंसी टेबल पर प्लेट रख जल्दी से राघव की गोद में उठकर खड़ी हो जाती है और उसके साथ बाकी सभी अयान को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। आयंसी तो अयान को देख अपनी जगह ही जम चुकी थी। अयान जल्दी से आयंसी के पास आने लगता है, लेकिन वो आयंसी के पास पहुंचता है उससे पहले ही आरव आयंसी के सामने खड़ा हो जाता है और गुस्से में कहता है, तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? अयान देख, मैं तुझसे बहस नहीं करने आया हूँ, मैं बस मेरी प्रिंसेस में मेरी आया। वो इतना ही कहता है कि आरव गुस्से में उसका कलर पकड़ लेता है और दांत पीसते हुए कहता है, खबरदार खबरदार जो मेरी बहन को अपनी कहा। आयान परेशान होते हुए कहता है, मैं उसे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है, तुम जबरदस्ती उस पर अपना फैसला नहीं थोप सकते। अयान की बकवास सुन राघव और विवान का गुस्सा का पड़ा चढ़ जाता है। राघव अयान का कलर पकड़ उसका चेहरा अपने तरफ करता है और किसी के कुछ समझने से पहले उसके चेहरे पर एक मुक्का मारता है, जिससे अयान संभल नहीं पाता और ज़मीन में गिर जाता है। ये देख सिया अपने मुंह में हाथ दे देती है और राघव जाकर अयान का कलर पकड़ उसे ज़मीन से उठाता है और गुस्से में कहता है, तुझे कहा था ना मेरी बच्ची से दूर रहा, लेकिन तुझे समझ नहीं आया। ये सब देख आयंसी रोने लगती है। अयान आयंसी की तरफ देखकर कहता है, आई लव यू प्रिंसेस, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, नहीं रह सकते मैं तुम्हारे बिना, मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊँगा, फिर हम लोग शादी करेंगे। ये सब सुन आयंसी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। उसे अयान के साथ बिताया लम्हा याद आने लगता है। ये सब सोचते हुए वो अयान की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगते, तभी राघव की गुस्से से भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, जिससे उसके कदम बढ़ते हुए रुक जाते और वो कांप जाती है। की बातें सुन राघव गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच लेता है, फिर खुद के गुस्से को काबू कर आयंसी से कहता है, आंसू कमरे में जाओ। राघव के कहने पर आयंसी अपनी जगह से नहीं हिलती क्योंकि उसका पूरा ध्यान अयान पर था। जब आयंसी नहीं जाती तब राघव एक नज़र आयंसी को देखता है, जिसकी आंखों में अयान के लिए वही पुरानी भावनाएं नजर आ रही थी। इसलिए राघव अपनी कठोर और हल्के तेज आवाज में कहता है, आंसू मैंने कहा ना कमरे में जाओ। राघव की तेज आवाज़ सुन आयंसी कांप जाती है और नम आंखों से राघव को देखने लगती है। तभी राघव सिया से कहता है, सिया आंसू को अंदर लेकर जाओ। सिया और तानी आयंसी को लेकर ऊपर कमरे में चले जाते हैं। आयंसी के कमरे में जाने के बाद राघव को जो कुछ देर पहले थोड़ा शांत था, अब वो किसी शैतानी से कम नहीं लग रहा था। वो अयान के चेहरे पर मुक्कों की बरसात करते हुए कहता है,
तू मेरी बच्ची को मुझसे दूर लेकर जाएगा। तुझे ये सपने में भी नहीं सोचना अगर किसी ने मेरी बच्ची को मुझसे दूर लेकर जाने की कोशिश की, मैं उससे बहुत बुरी मौत दूंगा। इतना बोल वो अयान को ज़मीन में धक्का दे देता है। अयान के नाक और होठ से खून निकलने लगते हैं। विवान गुस्से में कहता है, तू घटिया है। ये तो पता था, लेकिन इतना घटिया हो जाएगा ये नहीं पता था। आंसू छोटी बच्ची है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही है? उस मासूम बच्ची के ज़िंदगी से खेलकर तू उस बच्ची से शादी करेगा? आरव दांत पिसते हुए कहता है, इसके जैसे घटिया इंसान की डिक्शनरी में शर्म नाम की चीज़ नहीं है। नहीं, अगर होती तो इस वीडियो की वजह से इतनी बेइज्जती होने पर यह मुंह उठाकर नहीं आता। आरव के कहे गए शब्दों ने अयान के जख्म फिर कुरेदे दिए थे। उसकी आंखों में फिर उन सभी के लिए नफरत नजर आ रही थी। राघव कुछ करता या कहता उससे पहले ही तानी घबराते हुए नीचे आती है। उसके चेहरे पर घबराहट के कारण पसीना आ रहा था। वह सभी को एक नज़र देख घबराकर कहती है, आप लोग जल्दी चलिए मेरे साथ। वो आंसू का नाम सुनते ही उन सभी के चेहरे पर डर और चिंता साफ नजर लगती है। वो जल्दी से तानी के साथ आयंसी के कमरे में तरफ चले जाते हैं और जो देखते हैं उसे देख उन सभी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। राघव, विमान और आरव तानी की बातें सुन घबरा कर आयंसी के कमरे की तरफ भागते हैं। जब वो लोग कमरे में जाते हैं तो वो वहाँ का नज़ारा देख उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगती है। आयंसी अपने बेड पर बैठी हद से ज़्यादा रो रही थी और सिया उसे गले लगा चुप कराने की कोशिश कर रही थी। राघव को आयंसी के इस कदर रोने बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो जाकर बेड पर बैठ जाता है और आयंसी के सर पर प्यार से हाथ फेरता है। राघव का स्नेह भरा स्पर्श अपने सर पर महसूस कर आयंसी अपना चेहरा उठा राघव की तरफ देखती है। आयंसी का चेहरा रोने के कारण पूरा मुरझा गया था। उसकी आंखें और छोटी सी नाक हल्की गुलाबी हो गई थी। वो नम आंखों से राघव को मासूमियत से देखने लगती है तो राघव मुस्कुराकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर एकदम शांत आवाज में कहता है, क्या हुआ बेटू, क्यों रो रही हो? हमने अयान को मारा इसलिए रो रही हो क्या? अयान का नाम सुनते ही आयंसी और जोर जोर से रोने शुरू कर देती है। वो राघव झट से उसे अपने बाहों में भर अपनी आंखें बंद कर उसके बालों में पर हाथ फेरते हुए कहता है, हो गया बच्चा, ऐसे रोते नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी। आयंसी राघव से दूर हो सकते हुए कहती है, आयान क्यों आया भैया? वो क्यों झूठ बोलता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं? वो तो मुझसे प्यार नहीं करता ना। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। क्यों प्यार नहीं किया उन्होंने मुझसे? क्या मैं बहुत बुरी हूँ? राघव शांति से आयंसी की बातें सुन कर रहा था और वो एकटक उसका चेहरा देखते हुए शांति से कहता है, तुम अभी भी प्यार नहीं करती हो ना बेटे अयान से? तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार नज़र आ रहा है। राघव की बातें सुन आयंसी जोर से रो रही थी। वो एकदम चुप हो जाती है और अपना चेहरा नीचे कर मासूमियत से कहती, सॉरी भैया। इस वक्त आयंसी उस बच्चे की तरह नज़र आ रही थी जिससे कुछ गलती हो जाने गई और वो अपनी गलती की माफ़ी मांग रही हो। आयंसी ने इतनी मासूमियत से सॉरी कहा कि राघव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और बाकी सब बस आयंसी और राघव को ही दर्शन बने देख रहे थे। राघव अपने हाथ की उंगलियों से प्यार से आयंसी की थोड़ी पकड़ उसका चेहरा ऊपर उठाता है और कहता है, सॉरी किस लिए? आयंसी सुसुबकते हुए कहती है, आप लोगों ने अयान से दूर रहने को कहा था, लेकिन सच्ची मैं उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखा था, पर मैं उसे नहीं भुला पा रही हूँ। लेकिन सच्ची अब मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। विवान जो कब से आयंसी की बातें सुन रहा था, वो आयंसी के पास आता है तो सीधा बेड से उठ जाती है और विवान उसके बगल में बैठकर कहता है, आंसू, किसी को भूलना आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश करने से सब हो जाएगा। अब कुछ वक्त पहले के ही बात ले लो, जब तुम आरव के साथ लंदन अकेले गई थी, तब भी तुम्हें यही लगता था कि तुम्हें हमारे बिना नहीं रह पाओगी, क्योंकि तुम्हें तो भैया भाभी के बिना नींद ही नहीं आती थी। लेकिन अब तुम अकेले रही। विवान की बातें सुन आयंसी मासूमियत से कहती है, लेकिन तब आरव भैया साथ थे। अगर मैं स्कूल नहीं जाती तो आर्यन से भी नहीं मिलती और ना इतनी सारी परेशानी होती। आयंसी की बातें सुन सब उसके मासूम चेहरे को देखने लगते हैं, क्योंकि भले ही आयंसी ने ये सब ऐसे ही कह दिया, लेकिन कहे हर लफ्ज़ सही थे। अगर आयंसी को स्कूल न भेजा
तो अयान को शायद आयंसी के करीब आने का मौका नहीं मिलता। आयंसी का चेहरा जो कुछ देर पहले खिला हुआ था, अयान के आने के बाद मुरझा गया था, उसे वापस वो सब याद आ गया जिन सब यादों को वो भूलना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत बार बार उसे उसी मोड़ पर खड़ा लाकर कर दे रही थी। आयंसी को मायूस देख आरव का उसका मूड बदलने के लिए कहता है, आंसू चल हम लोग सब लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं और बाहर खाने भी चलेंगे। आरव की हाँ में हाँ मिलाते हुए तानी कहती है, हाँ चलो बहुत मज़ा आएगा, कितने वक्त से हम लोग बाहर नहीं गए। तानी की बातें सुन सिया अपना मोबाइल देखते हुए कहती है, हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि कंपनी से मेल आया है, उन्हें अभी मीटिंग करनी है। सिया की बातें सुन तानी मुंह बनाकर कहती है, क्या यार इन्हें शांति नहीं है, अच्छा खासा मूड का सत्यानाश कर दिया, दिन भर क्या सो रहे थे ये लोग। तानी की बातें सुन सिया अपने भवे उचका कर कहती है, उन लोगों ने सुबह का ही कहा था, लेकिन तुमने कहा था कि सुबह कौन जाएगा मीटिंग में, इसलिए अभी की मीटिंग फिक्स हुई है। और वैसे भी हमारा जाना ज़रूरी है क्योंकि उन्हें ज्वेलरी के कुछ सैंपल दिखाने हैं। सिया की बातें सुन तानी का मुंह बन जाता है, उसके चेहरे पर अभी भी से थकावट नज़र आने लगती है। तानी का चेहरा देख विवान कहता है, तुम कितनी आलसी हो, तुम्हें देख कौन कह सकता है कि तुम इंडिया की नंबर 1 ज्वेलरी डिजाइनर हो। विवान की बातें सुन तानी उसे घूरकर देखती है हुए कहती है, तुम्हारा मुंह कुछ ज़्यादा ही खुल रहा है। उन दोनों को तू में देख राघव कड़क आवाज़ में कहता है, बस बहुत हुआ। राघव की आवाज़ सुन दोनों चुप हो जाते हैं। आयंसी एक टक उन्हें देख रही थी, तब अब तक उसके दिमाग में अयान का ख्याल निकल चुका था। आयंसी सिया को देख कहती है, मम्मा आप नहीं चलेगी। सिया आयंसी के पास उसका चेहरा अपने हाथों में थाम उसके माथे को प्यार से चूमकर कहती है, सॉरी बेटू, मम्मा और तानी भाभी नहीं जा पाएंगी तुम्हारे साथ, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम अपने भाइयों के साथ जाना और मस्ती करना। आयंसी हाँ में सर हिलाती है। तब तानी मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, तुम्हारी तानी भाभी मीटिंग में नहीं जाना चाहती, लेकिन तुम्हारी ये मम्मा मुझे ज़बरदस्ती लेकर जा रही है। विवान अपने आप में बड़बड़ाता है, नौटंकी। विवान की बातें सुन तानी कहती है, मुझे सुनाई देता है, विवान सुनाने के लिए ही कहा है। कुछ देर में तानी और सिया तैयार हो जाती है। सिया ने हमेशा की तरह साड़ी भी पहन रखा था और तानी इस वक्त अपने बिजनेस सूट में थी। उन दोनों के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। सिया ने एकदम हल्का मेकअप कर रखा था और बालों को खुला छोड़ रखा था, वहीं तानी ने भी हल्का मेकअप किया हुआ था और उसने भी बालों को खुला छोड़ रखा था। दोनों ने पैरों में ऊंची हील वाली सैंडल पहन रखी थी जो उसको पूरा बिजनेस वायुमैन वाला लुक दे रहा था। सिया और तानी इंडिया की नंबर 1 ज्वेलरी डिजाइनर हैं, जिसके डिजाइन की कीमत लाखों करोड़ों में होती है। उन्होंने अपनी कंपनी खुद के दम मेहनत पर खोली थी और उनकी कंपनी का नाम एसटी ग्रुप ऑफ कंपनी था। तानी और सिया सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है। इस वक्त सभी लोग हॉल में मौजूद थे। आयंसी सोफे पर बैठी चिप्स खा रही थी और आरव भी उसके चिप्स में हाथ साफ कर रहा था। आयंसी को देख सिया के चेहरे पर प्यारी से मुस्कान आ जाती है। वो आयंसी के पास जाकर कहते हैं, बच्चा अपना ख्याल रखना। सिया के बातों का जवाब आयंसी के जगह राघव देता है। वो कहता है, जब तक आंसू के भाई है उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राघव की बातें सुन सिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो राघव के गले लग कहती है, जानती हूँ आप तीनों के होते हुए हमारी आंसू को कुछ नहीं हो सकता। सिया राघव से दूर होकर मुस्कुराकर कहती है, जब वापस आऊँगी एक सरप्राइज़ लेकर आऊँगी, इंतज़ार करना। सिया की बातें सुन राघव हैरानी से के मिले जुले भाव से उसे देखने लगता है, क्योंकि उसे सिया की बातों का मतलब नहीं समझ आता और ये चीज़ सिया बाखूबी समझ रही थी। वो अपने होठों को राघव के कानों के पास कहती है और धीरे से कहती है, दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दीजिए मिस्टर माफिया, सरप्राइज है, कल पता चल जाएगा। इतना बोल वो हौले से राघव के कानों को चूम वहाँ से तानी के साथ जल्दी से निकल जाती है और राघव बस उसे जाते हुए देखते रहता है। आगे की कहानी अगले भाग में बढ़ी है। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए एक रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।